गुड इवनिंग। कैन यू गाइस हियर मी? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ऑलराइट, आई कैन सी योर मैसेजेस इन द चैट बॉक्स। यस। गुड इवनिंग पीयूष। गुड इवनिंग आयुष, प्रणव, युवराज, नेहा। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू गाइस एंड एवरीवन हु इज प्रेजेंट इन द कॉल, हाउ आर यू गाइस? कैसा रहा आप लोगों का आज का दिन? हाउ वाज इट? या गुड इवनिंग गाइस। ओह, आई थिंक काफी सारे मैसेजेस आ गए हैं। ओके, या गुड इवनिंग गाइस। आई एम डूइंग गुड टू नेहा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। What else do we have in the chat box? बढ़िया सर, आप बताओ। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ कृष्ण जी। All right, so welcome to the first session. Sonali, if this is your first session, but I would strongly urge you to watch the recordings of other two sessions as well. So guys, before we jump into today's session, मैं आप लोगों के साथ क्विज शेयर करना चाहता हूँ। So फटाफट से आप सभी लोग इस क्विज को ओपन कर लीजिए एंड इसी के साथ साथ नॉट एक सेकेंड दिस not good, but now it will get good. Okay, I hope आयुष की बहुत बेहतरीन हो जाए आपके लिए चीजें। आई एम श्योर आप you might be going through some problem. If you want to talk about it, I'm always available. आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं सेशन के बाद रिगार्डिंग द सेम, एंड आई होप कि आप जो भी इशू फेस कर रहे हैं वो जल्दी से रेक्टिफाई हो जाए। तो दोस्तों, हम जंप करते हैं आज के सेशन में, बट उससे पहले लेट्स जस्ट हैव अ क्विक लुक एट द क्विज। तो अब मैंने आप सभी लोगों के साथ क्विज का लिंक जो है वो चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दिया है। फटाफट से उसको ओपन कर लेते हैं। एंड ऑल्सो आप क्विज साथ साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं, मुझे ये भी साथ साथ बताइए कि डिड यू गाइस डू एनीथिंग इंटरेस्टिंग टुडे? यस, गुड इवनिंग हर्षित। कुछ इंटरेस्टिंग करा क्या आज? और इज इट द सेम रूटीन डे? कुछ नया, कुछ तड़कता फड़कता, कुछ ऐसा हुआ क्या? या एनीवन, एनीथिंग इंटरेस्टिंग दैट हैपेंड टुडे? या फिर रूटीन दिन था, बिल्कुल नॉर्मल जैसे रोज चलता है सर? क्या एक सवाल रोज रोज पूछते हो सर? बच्चे हैं, कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, मार्क्स लेकर आएंगे, नौकरी करेंगे, और क्या? घर वाले शादी करा देंगे। यही तो होगा, है ना? है ना? ठीक है, मैं आप लोगों को एक मिनट को इसका लिंक जो है वो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। Sir, is this session of C language useful for MBA students as well? So, मतलब, yeah, if you want to learn about a little bit about computer programming, how to program a computer, then this could be useful for you guys as well, because कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी ना आ रही हो, वेदर इट्स एमबीए, वेदर इट्स बीसीए, बीटेक, कुछ भी आप कर लीजिए। टेक्नोलॉजी एंड एआई आर कमिंग एवरीवेयर, तो इट्स अप टू यू। बट हाँ, अगर आप सी लैंग्वेज कुछ सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न इट एज एन एडिशनल स्किल, यू कैन। तो गाइस, दिस इज दी क्विज एंड हम इसको फटाफट से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। लेट मी जस्ट राइट माय नेम हेयर। ईमेल एड्रेस एबीसी, आप लोग अपना अच्छा ईमेल एड्रेस लिख दीजिएगा, सही वाला। And let's come to the first question. In which type of file can a C program be written before renaming it to a .c file? इसका मतलब ये है कि आप रीनेम करने से पहले कौन सी फाइल में कोड लिखते हैं? बताइए दोस्तों। दैट्स राइट आदर्श, प्रणव बिल्कुल सही का। तो .txt फाइल इसको कर देते हैं।
सेकेंड थिंग, व्हाई कांट यू कंपाइल अ टेक्स्ट फाइल डायरेक्टली यूजिंग जीसीसी? तो जीसीसी की मदद से आप लोग टेक्स्ट फाइल क्यों नहीं कंपाइल कर सकते हैं डायरेक्टली? बताइए मुझे क्या रीजन है इसका। ऑप्शन बी, अ टेक्स्ट फाइल डज नॉट हैव प्रॉपर सी एक्सटेंशन। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोग दोस्तों। व्हाट इज द करेक्ट कमांड टू कंपाइल अ सी प्रोग्राम यूजिंग जीसीसी? कौन सी वो सही कमांड है जिसकी मदद से आप एक सी फाइल को कंपाइल कर सकते हैं? ऑप्शन सी, क्या बात है, 3 for 3। व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेटेड आफ्टर कंपाइलेशन यूजिंग जीसीसी? जब आप कंपाइल करते हैं तो कौन सी फाइल बनती है? सी, विच इज ए डॉट ई एक्स ई। ये भी सी है, ये भी सी है, अच्छा बी। ओके, ठीक है। व्हाई इज द ई एक्स ई फाइल इंपॉर्टेंट आफ्टर कंपाइलेशन? क्यों भाई? ऑप्शन ए, बिल्कुल सही कहा प्रणव। प्रणव ने पांचों का ऑप्शन ए दिया है प्रणव, या सिर्फ लास्ट वाले क्वेश्चन का ए है? 5 बार ए लिखा है आपने, सबका ए कर दिया। दैट्स राइट। हाँ जी, आई नो इट्स द लास्ट वन, यस। तो इसको सबमिट कर देते हैं दोस्तों, एंड देखते हैं स्कोर क्या है। स्कोर 5 में से 5 है। क्यों 5 में से 5 है? क्योंकि मैंने ही क्विज बनाई है, तो मेरा 5 में से 5 कैसे नहीं आएगा, राइट? आप लोग अपने स्कोर बताइए फटाफट। अगर मेरे साथ साथ करा है तो मत बताइएगा, अगर नहीं करा है तो फिर बताइएगा। और राइट, सो आई कैन सी काफी लोगों के 5 आए हैं, आयुष के 4 हैं, दैट्स गुड। कोई इशू नहीं है, कृष्ण जी के भी 4 हैं। गौतम, हितेश, तोवर, दिवेश के 1 है। कहाँ पे गलती रह गई दिवेश? साची के 3। All right, perfect. So I can see that mostly all of you have scored above 3, which is good. And अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज देखिए दोस्तों, अभी तो लुक, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, राइट? आई एम नॉट टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सी, एंड बतानी भी नहीं चाहिए, राइट? बिकॉज अगर मैं सी प्रोग्रामिंग के बारे में आप लोगों से बात करने बैठूंगा तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा, और हमें कब, मतलब 1 साल लग जाएगा सिर्फ सी प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते करते, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो अभी मेरे पास 14 to 15 आवर्स है, तो उसके अंदर मैं उतनी सी की आपसे बात करने वाला हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाए कि सी प्रोग्रामिंग जो है वो की कैसे जाती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, कंप्यूटर से बात कैसे करी जाती है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट कमांड टू कंपाइल अ सी प्रोग्राम यूजिंग जीसीसी, सो ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल? वो ए डॉट ई एक्स ई है। वाई? बिकॉज हम कोई डिफॉल्ट नेम दूसरा देते नहीं है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर ओपन करूं, और ये फोल्डर ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बनाऊंगा। टेक्स्ट फाइल कैसे बनाएंगे? कुछ इस तरीके से। इसका नाम मैं रख दूंगा प्रोग्राम। तो ये इसका नाम हो गया प्रोग्राम डॉट टी एक्स टी। यस और नो दोस्तों, बताइए, क्या इस फाइल का नाम प्रोग्राम डॉट टी एक्स टी है या नहीं? मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों के चैट मैसेजेस देख पाऊँ, फोन में चल रही हैं साथ साथ चीजें, राइट? सो बेसिकली ये प्रोग्राम डॉट टी एक्स टी है, इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर एक सिंपल प्रोग्राम अगर मैं लिखूंगा जो हमने कल डिस्कस करा था। और अगर आपको ये नहीं समझ आया है तो बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुशी की बात यह है कि मैंने इसको समझाया ही नहीं है। अगर मैंने समझाया नहीं है तो आपको नहीं समझ आया होगा, और अगर फिर भी आप समझ गए हैं तो आप फिर एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। और अगर नहीं समझे और समझाने के बाद समझ गए तो भी आप टैलेंटेड कैटेगरी में हैं। तो यहाँ कर देते हैं रिटर्न 0। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक सी प्रोग्राम लिखा है जो क्या करता है, हेलो गौतम प्रिंट कर रहा है, राइट? कितने लोगों को ये प्रोग्राम समझ आया कि मैं इस प्रोग्राम के थ्रू क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? एक सिंपल सा मैसेज हेलो गौतम प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं बंद कर दूंगा यहाँ से। मतलब इसको मैंने सेव कर दिया है, सेव करने के बाद मैं बंद कर दूंगा। अगर मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है इस सी प्रोग्रामिंग वाले फोल्डर में, तो इसका क्या तरीका है? व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट? कैसे किया जाए दोस्तों, बताइए। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट? अगर मुझे इसी लोकेशन पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, बिल्कुल सही कहा, सीएमडी लिख दो सर ऊपर, आंखें बंद करके। तो मैं ऊपर एड्रेस बार पे क्लिक करूंगा और सीएमडी लिख दूंगा, तो आप देखिएगा कि सी प्रोग्रामिंग वाले फोल्डर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर अपने कंपाइलर को बोलूंगा, जीसीसी भैया कंपाइल करो प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी को। तो ये क्या बोलेगा, बताइए दोस्तों, क्या बोलने वाला है ये? कर देता हूँ, क्या बोलेगा बताओ? नहीं, बोलेगा लूट मची हुई है क्या यहाँ पे?
जीसीसी है मेरा नाम, कैसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते तुम मुझे, हमें सी फाइल चाहिए होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको रीनेम कर देंगे, रीनेम प्रोग्राम डॉट टी एक्स टी टू प्रोग्राम डॉट सी। तो जैसे ही मैंने ये करा तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये मेरी टीएक्सटी से हट के सी फाइल बन गई है। कितने लोग ये देख पा रहे हैं कि अब इसका टाइप जो है वो टीएक्सटी नहीं सी फाइल है? क्या आप लोगों को ये बात समझ आ रही है? यस और नो? शाबाश। अब मुझे इसको कंपाइल करना है और जीसीसी अब कुछ नहीं बोलेगा। जीसीसी प्रोग्राम डॉट सी को कंपाइल करो, और जैसे ही इसको वो कंपाइल कर लेगा, वो यहाँ पे उसका एक बाइनरी कोड, ऐसी फाइल जो मशीन समझ सकती है, वो बना देगा जो ए डॉट एक्सी है बाई डिफॉल्ट जो बनती है। सो देखो यहाँ पे ए डॉट एक्सी बन गई। लेकिन अगर मैं इस डिफॉल्ट को चेंज करना चाहता हूं तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लिखना होता है जीसीसी प्रोग्राम डॉट सी हाइफन ओ, और आगे फाइल का नाम लगाना है जो आप उसको रीनेम, मतलब किस नाम से आप एक डॉट ईएक्सी फाइल बनाना चाहते हो, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ए डॉट ईएक्सी ना आए, उसका नाम होना चाहिए प्रोग्राम डॉट ईएक्सी। तो आप क्या करेंगे, प्रोग्राम डॉट सी हाइफन ओ प्रोग्राम डॉट ईएक्सी। इसका मतलब ये है कि जीसीसी भैया कंपाइल करो, और कंपाइलेशन अगर सारी सही है तो फाइल जो एग्जीक्यूटेबल बनेगी उसको प्रोग्राम डॉट ईएक्सी कर दो। और अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो क्या यहाँ पे एक प्रोग्राम डॉट ईएक्सी करके फाइल आ गई या नहीं आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ आई, बताइए दोस्तों। कितने लोगों को ये बात समझ आई? सिंपल है राइट? तो देखिए मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया था, इसलिए मैंने क्विज में इतना दिया, बट क्या इसका मतलब ये कि ये एग्जिस्ट नहीं करता? करता है, बट ठीक है। मतलब आप अपने टाइम में भी इस चीज को थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी मैं सारी चीजें आपको बताऊं, हमारा इसमें काम हो गया था तो मैंने ये बता दिया। अब आपको ये भी जानना है, और भी ऐसी चीजें आगे होने वाली हैं जो मैं प्रोबेबली शायद सब कुछ नहीं बताऊंगा, बट इतना बताऊंगा कि आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। आप बहुत अच्छी रिसर्च करेंगे तो आपको और चीजें भी पता चल जाएगी, या फिर लाइफ में कभी आप अटकेंगे सी प्रोग्राम करते हुए तो डेफिनेटली आप डाउट्स पूछते पूछते या चैट जीपीटी से बात करते करते चीजें पता लगा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि अगर मुझे इस प्रोग्राम डॉट सी फाइल को, सॉरी प्रोग्राम डॉट ईएक्सी फाइल को रन करना है, इसके अंदर का कोड रन करना है, सो व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट? Yeah, I'm really sorry, Rama. I'll try to speak in both the languages, Hindi and English. It's just that have some natural inclination towards explaining concepts in Hindi, so I get into that flow. But I'll try to speak in both the languages, right? So, guys, tell me one thing now. What is the correct method for executing this program.exe file? What is the command? What do I have to do? That's right. All I have to do is simply write program.exe and I'll hit enter. So can you guys see the hello Gotham message printed on the command prompt, which is nothing but the execution of this program? Yes or no? Right? So this is a very simple process. Any questions still here, guys? Any questions? Are we all on the same page? यहाँ तक किसी को कोई भी किसी भी तरीके की तकलीफ? Any issues? Just let me know. And if not, then good. कोई इशू नहीं है ना? सर मैक के लिए, यार मैक के लिए आई डू वन थिंग, मैं आपको ना एक वीडियो भेज दूंगा जिसमें मैक के कंट्रोल्स एंड सारी चीजें, इट्स ऑल लिस्टेड देयर, बिकॉज आई हैवंट रियली यूज मैक, सो आई एम नॉट श्योर हाउ दिस वर्क्स ऑन मैक, बट द process is similar, right? So you have to go to terminal in that case and you will have to write a couple of commands on that, and it's going to work, right? So don't worry about it. I'll share, just drop me a text that what is the process for Mac, and I'll share a video with you in which the tutor will explain it in detail that how you can do it on Mac. And since I don't have a Mac system right now, I won't be able to show it to you practically, right? Okay, so Ishan, what's your issue? What's the issue? Oh, I remember you were getting some file missing issue, right? Don't worry about it. Give me some time. Yeah, give me some time. Today we'll definitely sort it out, right? But before that, let's move on to our next challenge, which is to install the Visual Studio Code software. So, guys, do you see the Notepad? Okay, if I write this program in Notepad, look, how does it exactly look like? Test.txt. So I'll have to write hash, then I'll have to write the complete include. So the issue is कि मुझे सब कुछ पूरा लिखना पड़ता है. I have to write everything by myself, right? कोड एडिटर या फिर कोड लिखने की जगह ऐसी होनी चाहिए which should give you some auto suggestions, yes or no? For example, if I'm writing a C program, the code editor should actually give me the complete suggestion. Do you want to write include?
इफ आई जस्ट राइट आई, यस और नो, क्या मेरा कोड लिखने की जगह ऐसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जो मुझे सजेशंस दे ताकि मेरा टाइम बचे? यस और नो, बताइए। क्या कुछ ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दैट्स राइट, सजेशंस आर गुड. So I want my editor to be in a such a way that if I write -in, it should give me the complete suggestion, but that is not the case with Notepad, so I'll have to stick to this boring method, right? And look, so this is like very difficult to do, but still you can do it in it. It's similar to the example that I gave you yesterday कि आप लेट के पानी या फिर आप उल्टे हाथ में खड़े होके पानी पी सकते हैं. Yes, definitely पी सकते हैं, but why should I drink water on while doing a one handstand, right? When I can sit and perfectly drink it fine, right? अगर आप बैठ के आसानी से पी सकते हैं, तो आप खड़े होकर या फिर आप एक हाथ पे खड़े होकर क्यों पानी पीना चाह रहे हैं? Enter your name, and if I just simply write, so you get the idea कि notepad में, it's a little bit, it's bit difficult to write the code, yes or no? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई कि notepad में, it's difficult to write the code? मतलब I wouldn't say कि it's like super difficult, but जीवन और आसान हो सकता है, right? Perfect. So that is the reason we need a very good editor. And trust me, guys, you are in 2024 batch. And as soon as you do friendship with Visual Studio Code, the more your life will be easy for in further years. Visual Studio Code is one of the most beautiful and intelligent code editor or software that is, going to be very friendly, and it's going to help you to do a lot of developments. आप काफी सारी डेवलपमेंट्स कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के साथ. बहुत सारी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा. बट अभी के लिए कल के सेशन में वी एक्चुअली डाउनलोडेड दिस सॉफ्टवेयर एंड इट्स नाउ टाइम टू इंस्टॉल इट. तो इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, एंड इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ इंस्टॉल करें, क्योंकि इसका ऑप्शन एक भी मिस नहीं होना चाहिए. सो ऑल यू हैव टू डू इज डबल क्लिक ऑन विजुअल स्टूडियो कोड, राइट? सो लेट मी जस्ट डबल क्लिक ऑन इट. एंड कितने लोग मेरे साथ साथ यहाँ पे कर पा रहे हैं? जस्ट गिव मी अ यस और नो इन दी चैट बॉक्स, जो मेरे साथ साथ कर पा रहे हैं. I know Windows 7 है, so Rakesh, I'll suggest an online editor for you. Okay, that's great. अगर आप साथ साथ मेरे कर रहे हैं, so the first step is you have to click on the I accept the agreement. अगर आपका दिल मानता है तो आप you should read this license agreement. But मैंने नहीं पढ़ा है, neither I would urge you to read it, right? ये लाइसेंस अग्रीमेंट पढ़ना चाहते हैं, बहुत टाइम में आप पढ़ सकते हैं, but I'll simply accept the agreements and I'll click on next, right? So now comes the next question कि सेटअप कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है. सो गाइस, जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसकी कुछ फाइल्स होती हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी इंस्टॉल द MinGW सॉफ्टवेयर, उसकी फाइल्स कहाँ पे इंस्टॉल हुई थी? बताइए. व्हेन वी इंस्टॉल द MinGW सॉफ्टवेयर, उसकी फाइल्स कहाँ पे इंस्टॉल हुई थी? दैट्स राइट आदर्श, सी ड्राइव में, राइट? सो सी ड्राइव में इंस्टॉल हुई थी. ये भी देखो कहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है, सी यूजर्स HP ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड. सो ये वहां पे जाके इंस्टॉल होने वाला है, राइट? एंड आई एम ओके विद इट. लेट मी जस्ट हिट नेक्स्ट. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फोल्डर? विजुअल स्टूडियो कोड, लेट इट बी. ओके गाइस, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडो. आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे चेक मार्क करना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है दोस्तों, ये दोनों को चेक मार्क करना है. Add open with code action to Windows Explorer file context menu. Add open with code action to Windows Explorer directory context menu. ये दोनों को करना है. And the most important thing, add to path. राइट, ये सब कुछ होना चाहिए. देखो इसका मतलब क्या होता है, टेल यू. अभी मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा, आपको कहीं पे ओपन विद कोड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? डू यू सी ओपन विद कोड रिटन एनीवेयर इन दिस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू? यस और नो? आप लोग नहीं देख पा रहे हैं. यू नॉट एबल टू सी ओपन विद कोड ऑप्शन, राइट? बट once the software is installed, you will be able to see this option. Why? Because आपने इस पे चेक मार्क करा है. As simple as that. सारा चेक मार्क करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए. बस आराम से बैठिए, अब योगा करिए, 1 मिनट मेडिटेशन करिए जब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है. कुछ कमेंट ड्रॉप करना है बढ़िया सा चैट बॉक्स में, वो भी कर सकते हैं. मेरे से बात करना चाहते हैं आप, बात भी कर सकते हैं. राइट, आई कैन सी योर मैसेजेस कि आप लोगों को वो नहीं दिखा. परफेक्ट. Now let this software install. Let's install this software and let's see your answer after that. तो देखिए ये सारा वहीं पे इंस्टॉल कर रहा है. And if I just go into my C drive,
यूजर्स कहाँ पे था, मैं खुद ही भूल गया यार. Fine. Okay, so now let me just click on finish and it's going to automatically launch the software. So Visual Studio Code जब भी इंस्टॉल हो जाता है वो लॉन्च कर लेता है, राइट. एंड अब देखिए यहाँ पे ये कोड जो था सी प्रोग्रामिंग वाला यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस फोल्डर में ओपन हो गया, बट इट्स फाइन, मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ, राइट. मैंने सब कुछ बंद कर दिया. तो अब मुझे पहले ये बताइए, अगर मैं राइट क्लिक करूंगा, कितने लोग ओपन विद कोड देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सी दिस ओपन विद कोड? राइट, वी आर एबल टू सी विद ओपन दिस ओपन विद कोड. व्हाई? बिकॉज आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, राइट. Perfect. So, guys, now that we have installed Visual Studio Code, it's time to begin the real coding. बट उससे पहले मैं आपको एक आध चीज और बताना चाहता हूँ. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए एक फोल्डर बनाना है. So you have to create a folder for your projects in which you're going to store all the projects. So C programming वाला folder वही काम करने वाला है. I'm going to delete all the files अभी के लिए. तो आप लोग भी अपना सी प्रोग्रामिंग का एक फोल्डर बना लीजिए एंड जस्ट गिव मी यस और नो इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव दैट फोल्डर. यहाँ पे आप अपने सारे प्रोजेक्ट सब कुछ स्टोर करने वाले हैं. गिव मी यस और नो इन द चैट बॉक्स अगर आप ये कर चुके हैं. आई जस्ट क्लोज दिस. परफेक्ट. ऑलराइट, ग्रेट. So guys, now what do you have to do? You have to go to the C programming वाला फोल्डर एंड अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर है वो मुझे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करना है. आई डोंट वांट टू ओपन इट इन द कमांड प्रॉम्प्ट, आई वांट टू ओपन इट इन द विजुअल स्टूडियो कोड. सो व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट? किस तरीके से किया जा सकता है? दैट्स राइट शिवांक, आपने बिल्कुल सही कहा. इफ आई जस्ट डू ओपन विद कोड, दिस विल मेक श्योर दैट दिस फोल्डर इज ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड. कैसे? आप लोग किसी भी फोल्डर के अंदर आ जाइए. जैसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर मैं आ गया हूं, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा एंड आई क्लिक ऑन दिस ओपन विद कोड. तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर ओपन हो गया है. कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सी दिस थिंग? कितने लोगों को ये ऑप्शन समझ आया? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स. ऑलराइट, सो राकेश, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, आई एम प्रीटी श्योर इसलिए नहीं हुआ बिकॉज यू नॉट having an online अभी आप विजुअल स्टूडियो कोड है नहीं, राइट. इट्स फाइन, आई टेल यू एन ऑनलाइन एडिटर फॉर द सेम, डोंट वरी अबाउट इट. क्लियर है ना यहाँ तक? ग्रेट. ऑलराइट, सो नाउ व्हाट इज द अदर मेथड टू डू दैट? इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? सो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए. एक ये तरीका है ओपन विद कोड. एक तरीका, जैसे बिल्कुल आपने भी सही कहा कि विजुअल स्टूडियो कोड में जाइए. ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है. आप लोग अब इसके बाद क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन फाइल करेंगे, ओपन फोल्डर करेंगे. बताइए दोस्तों, अगर आप सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर ओपन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? विल बी क्लिक ऑन ओपन फाइल और ओपन फोल्डर? विल क्लिक ऑन ओपन फोल्डर, दैट्स राइट. सो नाउ मैं क्या करने वाला हूं, मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करने वाला हूं एंड जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये मुझसे पूछेगा कि आप कौन सा फोल्डर ओपन करना चाहते हैं. सो आई जस्ट सिलेक्ट द सी प्रोग्रामिंग, सिलेक्ट फोल्डर एंड यहाँ पे मेरा सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर जो है वो ओपन हो गया है. ऑल्दो आई एम प्रीटी श्योर यही ओपन था पहले भी. कितने लोगों को ये वाला तरीका समझ आया? परफेक्ट. तो ये मैंने आप लोगों को दो तरीके बताए जो बहुत ही सिंपल थे. अब कितने लोग एक तीसरा तरीका सीखना चाहते हैं जो थोड़ा सा डेवलपर टाइप का है? कितने लोग तीसरा तरीका सीखने में इंटरेस्टेड हैं जो थोड़ा डेवलपर टाइप का है? ऑलराइट, सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ यस, यप, मी, हम इन दी चैट बॉक्स. आई एम गोना गो विद इट. ओके, सो दोस्तों क्या करना है, सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर ओपन करिए. अगर इस लोकेशन पे आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग कमांड प्रॉम्प्ट हियर इन दिस फोल्डर? बताइए. दैट्स राइट, यू हैव टू राइट सीएमडी इन द एड्रेस बार. सो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीएमडी लिखेंगे, सो देखिए इस फोल्डर के अंदर मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है, राइट. अब इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे शॉर्टकट लिखना है कोड स्पेस डॉट. क्या शॉर्टकट है मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए. व्हाट इज दैट शॉर्टकट? कोड स्पेस डॉट लिखिए. दैट्स राइट, कोड है, फिर स्पेस दीजिएगा और फिर डॉट लगाइएगा. एंड जैसे ही आप एंटर करेंगे, एंटर करते ही आपका सी प्रोग्रामिंग का जो फोल्डर है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाएगा. कितने लोगों को ये बात समझ आई?
कितने लोगों को ये क्लियर हुआ? समझ आया दोस्तों? परफेक्ट। तो यहां तक आप लोग कर लीजिए और मुझे बताइए कि आप यहां तक कर चुके हैं, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। क्या हम आगे चले, और डू यू गाइस नीड अ मिनट? ओके, आई कैन सी दैट some of you have done. What about others? Shall I move ahead, or do you guys want me to wait for a minute? Done, 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 done. All right, perfect. So guys, मुझे ये बताइए कि what are the projects that I have promised in this curriculum? कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो हम इस कोर्स में करने वाले हैं? क्या आप नाम लिख सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स का? वन इज रॉक पेपर सीजर, दैट राइट। ऑनलाइन एडिटर बताइए ना, दैट्स राइट। ओके गाइस, तो जिन जो विजुअल स्टूडियो कोड में नहीं कर पा रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन जाएंगे। ऑनलाइन जाने के बाद, अच्छा लोकली रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, आई एम सॉरी, आई हैव स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फ्रॉम द टीम कि मैं लोकली रिकॉर्ड करने का एक्सेस नहीं दे सकता। आई एम रियली सॉरी, बट व्हाट आई कैन डू कि मैं आपको यूट्यूब रिकॉर्डिंग का लिंक दे सकता हूँ, सो वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ऑनलाइन सी, ऑनलाइन सी एडिटर, राइट। सी प्रोग्रामिंग का एडिटर है, तो ये आप पहला वाला ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, प्रोग्रामिस्ट का, ऑनलाइन सी कंपाइलर। सो देखिए यहाँ पे आप कोड कर सकते हैं, राइट। ये वाला लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। कहाँ पर है चैट बॉक्स? कम ऑन चैट बॉक्स। यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं, एंड ये आप लोगों के पास पहुंच गया होगा, राइट। तो आप ऑनलाइन सी कंपाइलर लिखिए। ओके, आई कैन सी प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने लिखे हैं, रॉक पेपर सीजर है, और कौन सा है? व्हाट आर दी अदर प्रोजेक्ट्स दैट वी प्रॉमिस्ड इन दिस कोर्स? रॉक पेपर सीजर है, और व्हाट एल्स? हैंगमैन, दैट्स राइट, हैंगमैन गेम। व्हाट अबाउट दी अदर प्रोजेक्ट्स? रिकॉर्डिंग हो रहा होगा ना, रिकॉर्ड हो रहा है, ये देखो क्लाउड में रिकॉर्डिंग हो रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। डरा दिया आपने मेरे को पीयूष, कमेंट लिख के रिकॉर्ड सर आप तो कर लीजिए। रिकॉर्ड हो रहा है। ऑलराइट। तो दोस्तों बताइए, रॉक पेपर सिजर, हैंगमैन, और बाकी दो प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? व्हाट आर दी अदर प्रोजेक्ट्स? क्या क्या थे प्रोजेक्ट्स? एक सेकंड रुको। आई डू वन थिंग कि मैं यहाँ से एक बार प्रोजेक्ट्स चेक करके आपको बताता हूँ। हमारे पास चार प्रोजेक्ट थे, एक रॉक पेपर सिजर था, द अदर वन वाज हैंगमैन, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम वाज वन ऑफ देम, दैट्स राइट। एंड एक और बता दीजिए, एक और मैं मिस कर रहा हूँ बस। तीन तो मुझे याद थे, एक देख लेते हैं फटाफट से। क्विज गेम थी क्या? बिल्कुल सही कहा बाजी यादव ने। वेरीफाई कर लेते हैं, रॉक पेपर सीजर, हैंगमैन, क्विज गेम, परफेक्ट। तो ये चार प्रोजेक्ट्स पूछने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सो देखिए दोस्तों, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। मेरे सी प्रोग्रामिंग फोल्डर के अंदर देखिए, वेन एवर यू आर इनटू डेवलपमेंट, जब भी आप कुछ बना रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना फोल्डर स्ट्रक्चर, या फिर जो आपके जितने फोल्डर्स हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारे अलाइंड होने चाहिए। मतलब बिल्कुल एक प्रॉपर ट्री स्ट्रक्चर में फोल्डर्स होने चाहिए, फालतू फोल्डर्स कुछ भी नहीं होने चाहिए। व्हाट आई मीन वाज कि मैं क्या करने वाला हूँ, हर प्रोजेक्ट के लिए एक फोल्डर बनाने वाला हूँ। कैसे? देखिए, फोल्डर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर राइट जाएंगे, न्यू करके फोल्डर कर सकते हैं। क्या ये एक तरीका है या नहीं? यस और नो, बताइए दोस्तों। क्या ये एक तरीका है फोल्डर बनाने का? यस है, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हुई वाले तरीके में। मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने सी प्रोग्रामिंग ओपन इसलिए करा ताकि मैं चीजें यहां से कर पाऊं। तो सी प्रोग्रामिंग के राइट साइड में कितने लोगों को न्यू फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और इसके साथ न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सी दीज टू ऑप्शंस? क्या आप लोग देख पा रहे हैं? न्यू फोल्डर एंड न्यू फाइल, परफेक्ट। सो आप लोग क्या करेंगे, यहां पे मैं एक न्यू फोल्डर पे क्लिक करूंगा, और न्यू फोल्डर के अंदर मैं जाके लिखूंगा रॉक पेपर सिजर, और एंटर करूंगा। नया फोल्डर पे क्लिक करा,
एंड आई हैव रिटन रॉक पेपर एंड सिजर, तो देखिए मेरा रॉक पेपर सिजर नाम से एक फोल्डर बन गया। आप बोलोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, मैं कहूंगा मैं मजाक नहीं करता इस मामले में। तो यहाँ पे देखिए सी प्रोग्रामिंग के अंदर रॉक पेपर सीजर नाम से फोल्डर बना है नहीं बना, यस और नो? बन गया नहीं बन गया दोस्तों, बताइए। बहुत अच्छे, यस बन गया। सो अब देखिए आपको क्या करना है, फोल्डर्स बनाने हैं चारों प्रोजेक्ट्स के लिए, बट आप यहाँ पे एक गड़बड़ क्या करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ अभी देखो। आप लोग क्या करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने रॉक पेपर सीजर का फोल्डर नहीं बनाया होता, इसको डिलीट पे क्लिक करा तो रिसाइकल बिन में चला गया। न्यू फोल्डर बनाया, रॉक पेपर सीजर, एंटर करा। अब आप क्या करेंगे, एक बन गया, दोबारा न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यस और नो? जैसे ही एक फोल्डर बना तो आप लोग दोबारा न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे बाकी तीन बनाने के लिए, यस और नो, बताइए। हाँ, अगर आपको बाकी तीन फोल्डर्स बनाने हैं तो क्या आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। बट देखिए यहाँ पे इशू क्या होगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, कि जैसे ही आप, अभी कौन सा फोल्डर सिलेक्टेड है, दैट्स राइट कृष्ण, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अभी आपका ये रॉक पेपर सिजर का फोल्डर सिलेक्टेड है। तो अगर आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये रॉक पेपर सिजर के अंदर एक सब फोल्डर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, अगर मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या ये रॉक पेपर सिजर के नीचे आया नहीं आया? मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट फोल्डर। तो क्या ये फोल्डर रॉक पेपर सीजर के साथ बना है या अंदर बना है उसके, बताइए। यहां से वेरीफाई कर लीजिए, रॉक पेपर सीजर के अंदर टेस्ट फोल्डर बन गया है, राइट। सो ये हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, टेस्ट फोल्डर को मैं डिलीट कर रहा हूं यहां से। रॉक पेपर सीजर अगर सिलेक्टेड है तो बाहर कहीं पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ नीचे क्लिक कर लीजिए, सी प्रोग्रामिंग पे मत क्लिक करिएगा, यहाँ नीचे क्लिक करिएगा इसके नीचे खाली जगह पे, ठीक है। खाली जगह पे क्लिक करने के बाद फिर न्यू फोल्डर पे करिए और यहाँ पे लिखिए हैंगमैन। हैंगमैन के बाद नीचे क्लिक करिए, यहाँ पे वापस क्लिक करिए और लिखिए क्विज गेम। और इसके बाद यहाँ पे हम चौथा क्या करेंगे, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हम जंप करेंगे रॉक पेपर सीजर के अंदर और एक फोल्डर में बना रहा हूं यहाँ पे फंडामेंटल्स का, जो हम फंडामेंटल सीखेंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। कितने मैंने बना लिए दोस्तों, कितने फोल्डर्स बना लिए? 5 फोल्डर्स बना लिए, राइट। सो आप ये पांच के पांच फोल्डर देखिए, आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे सी प्रोग्राम का कोड लिखने के लिए, सर हैश इंक्लूड प्रिंट एफ ये सब बता दीजिए। बट ट्रस्ट मी गाइस, हाँ इसको ऑनलाइन आप नहीं बना पाएंगे प्रोबेबली, लेट मी जस्ट चेक इनटू दैट एडिटर, ऑनलाइन शायद उसमें नहीं होगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बता रहा हूँ। बेसिकली जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर वो रिक्रूटर जैसे ढंग का है तो वो ये सारी चीजों पे गौर फरमाएगा। ही लुक इनटू दीज थिंग्स कि यार आपका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा है, आपको फोल्डर्स ढंग से बनाने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। आर यू नॉट अबाउट राइटिंग द कोड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक एप्लीकेशन बनाना है तो कोड लिखना उसका कितना पार्ट होता है आप लोगों के हिसाब से, क्या होता होगा? फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कंपनी में जाके ऐप बनानी है, तो कोड लिखना जो है वो कौन सा पार्ट होता है, बताइए दोस्तों। लेट्स से अगर एक ऐप बनानी है और ऐप 5 स्टेप्स में बननी है, मतलब लेट्स से अगर मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है कंपनी में जाके और वो 5 स्टेप्स में बनेगी, तो कोडिंग उसका कौन सा पार्ट होता है? कोडिंग जनरली सेकंड लास्ट पार्ट होता है, राइट। आप कोडिंग जो है लास्ट या सेकंड लास्ट पार्ट होता है। तो उससे पहले क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, कोड लिखना इज एक्चुअली द थर्ड और द फोर्थ पार्ट, राइट। तो लास्ट पार्ट डिप्लॉयमेंट भी होती है, सारी चीजें होती हैं, राइट। सो बेसिकली आपको कोड लिखना, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग जो है वो काफी ज्यादा होंगे, सर कोड लिखना है कोड लिखना है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि कोड नहीं लिखना है, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरूर समझ लीजिए दोस्तों, राइट। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। सो नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट गो टू फंडामेंटल्स, इसको क्या हो गया है, मेरे माउस को, ओके। सो नाउ आई गो टू माय फंडामेंटल्स एंड इस फंडामेंटल्स के अंदर मुझे एक नई फाइल बनानी है अब सी प्रोग्राम की। अब अच्छा मुझे बताइए, अब मैं क्या टीएक्सटी फाइल बनाऊंगा या सी फाइल बनाऊंगा मैं डायरेक्ट? दैट्स राइट, बिल्कुल सही कहा आपने कुणाल, रिक्वायरमेंट डिजाइनिंग बिल्कुल सही कहा, दीज आर दी प्रोसेसेस, राइट। तो इसमें कोडिंग वाला जो है वो थर्ड पार्ट है, टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट सपोर्ट बहुत कुछ होता है, राइट।
तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सी फाइल बनाऊंगा, फंडामेंटल्स के अंदर बनानी है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप फाइल बनाएंगे तो इन फोल्डर्स के साथ बन जाएगी, बट मुझे फोल्डर्स के साथ नहीं बनानी है। मैं यहाँ पे फंडामेंटल्स के अंदर बनाऊंगा। and उससे भी पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, फंडामेंटल से पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम है नोट्स डॉट एम डी। अब ये नोट्स डॉट एम डी क्या होता है, कोई मुझे बताना चाहेगा? व्हाट डू वी मीन बाय नोट्स डॉट एम डी फाइल? एम डी फाइल कौन सी होती है यार? सी फाइल तो पता है, टीएक्सटी फाइल भी पता है, एम डी फाइल क्या होती है? इट्स एक्चुअली अ मार्कडाउन फाइल। कितने लोगों को मार्कडाउन लैंग्वेज के बारे में पता है? मार्कअप लैंग्वेज और मार्कडाउन लैंग्वेज का फर्क पता है आप लोगों को? मार्कअप लैंग्वेज तो कहीं ना कहीं सुना होगा ना, कहाँ सुना मार्कअप लैंग्वेज? एच टी एम एल, दैट्स राइट, बिल्कुल सही कहा आपने कुणाल। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। अगर आपने बेसिक एच टी एम एल सीखा है तो एच टी एम एल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरीके से एक मार्कडाउन लैंग्वेज आती है, जैसे रीड मी डॉट एम डी फाइल होती है ना, कभी आपने गिटहब रिपोजिटरीज में देखी हो, या फिर चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बेसिकली रीड मी डॉट एम डी फाइल होती क्या है, आपको थोड़ी क्लैरिटी और मिलेगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गिटहब डॉट कॉम, एंड यहाँ पे जाके कोई एक रिपोजिटरी उठा के साइन इन करेंगे। अरे यार मैं वेरिफिकेशन अभी नहीं कर पाऊंगा, छोड़ो। तो बेसिकली मार्कडाउन फाइल क्यों यूज होती है, आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट्स लिखना चाहते हैं तो उसके लिए मार्कडाउन फाइल यूज होती है। तो बेसिकली दोस्तों मैं ये चाहूंगा कि जो भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सीख रहे हैं इस कोर्स के अंदर, आप उनको नोट्स की तरह यहाँ पे नोट करेंगे। अब मार्कडाउन का फायदा क्या होता है, देखो मार्कडाउन में ना एक अलग से एक लैंग्वेज है, बेसिकली कुछ सिंबल से आप इसकी फॉर्मेटिंग अच्छे से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी हेडिंग आए। अगर जितने लोगों ने एच टी एम एल पढ़ा है तो सबसे बड़ी हेडिंग कौन से टैग से आती है? एच वन से, राइट। इसी तरीके से अगर आप मार्कडाउन के अंदर एक बड़ी हेडिंग डालना चाहते हैं तो आप हैश का साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे नोट्स। कितने लोगों को ये जूम कर दूं मैं थोड़ा सा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा? फाइल कंट्रोल प्लस से हो जाएगा कुछ? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको? यस और नो? देखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल डेवलपर वाला तरीका बता रहा हूँ सारी चीजें, राइट। सी प्रोग्राम आप सीख तो सकते हैं, बट कैसे डेवलपर्स सारे हैंडल करते हैं वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो देखिए ये नोट्स जो है, मैंने हैश साइन क्यों लगाया है, अगर मैं नॉर्मल नोट्स लिखूंगा और नोट्स में क्या फर्क है ये आपको भी पता चल जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, नोट्स डॉट एमडी के अंदर ऐसे लिखना है, हैश नोट्स और नोट्स, और राइट क्लिक करके, कितने लोगों को यहाँ नोट्स डॉट एमडी फाइल पे आप राइट क्लिक करेंगे ओपन प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सी ओपन प्रीव्यू ऑप्शन? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। तो मैं ओपन प्रीव्यू कर देता हूँ, तो यानी कि ये दिखेगा कैसे। तो अब आप लोगों को फर्क समझ आ गया। देखो यहाँ पे ना ये विजुअल स्टूडियो को में बड़ी अच्छी बात ये है कि इस वजह से मैं इसको राइट साइड में थोड़ा बंद कर दूंगा। अब देखिए प्रीव्यू फाइल, अब देखो हैश वाला नोट्स देखो और नीचे वाला नोट्स देखो, दोनों में फर्क समझ आ रहा है कैसे लिखा हुआ है? यस और नो? राइट, वेरी गुड। अच्छा, इज देयर अ वे कि मैं इन दोनों फाइल्स को साइड बाय साइड कर पाऊं? क्या कोई तरीका है? बिल्कुल है। करना क्या है, ध्यान से देखिए। ये प्रीव्यू वाली फाइल को उठाना है और इसको देखो, यहां छोड़ोगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगी, यहां छोड़ोगे तो ऊपर आ जाएगी, यहां छोड़ोगे तो नीचे आ जाएगी, और राइट में ले जाके छोड़ोगे तो कहां पे आ रही है दोस्तों? ड्रैग करके राइट में छोड़ रहे तो राइट में आ रही है, नहीं? यस और नो? आ गई नहीं आ गई बताओ, चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बताओ। परफेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ छोटे से नोट्स बनाएंगे। नोट्स कैसे बनाएंगे देखो, पहला नोट हमने क्या बनाया, इफ यू वांट टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एट एनी फोल्डर लोकेशन, क्या करना पड़ेगा बताइए दोस्तों? क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मैंने ये हाइफन डाला है ताकि ये पॉइंटर में आ जाए। ये हाइफन क्यों डाला है, ताकि यहाँ पे देखो एक पॉइंटर आ जाए। ये मार्कडाउन का सिंटेक्स है, आप लोग देख सकते हैं। हैश डालेंगे तो हेडिंग आएगी बहुत बड़ी, दो हैश डालेंगे तो एक छोटी आएगी हेडिंग। देखो दो हैश डाले, नोट्स, दोनों में फर्क देख पा रहे हो, दोनों हेडिंग में? बताइए दोस्तों, दोनों हेडिंग में फर्क देख पा रहे हो? So basically, Markdown file is nothing but to write notes in a very beautiful format. आप इंफॉर्मेशन जो है बहुत अच्छे से दे सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे कोई गिटहब रिपोजिटरी देखूं ऑनलाइन, मैं शायद खोल नहीं पाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट साइंड इन टू माय गिटहब।
आई माइट नॉट बी एबल टू ओपन इट, बट द पॉइंट इज कि आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं मार्कडाउन फाइल के अंदर। और मैं यहाँ पे आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एज इट इज आपके गिटहब पे जाने वाला है दोस्तों, राइट? तो ये बिल्कुल गिटहब पे जाएगा, तो आई वांट कि आप बहुत ही ध्यान से इस चीज को सुने। ऑल्दो शायद आपको ये बहुत छोटी बात लग रही होगी, बट इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट, राइट? राइट, बिल्कुल सही कहा आपने कुणाल। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ यू वांट टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एट एनी फोल्डर लोकेशन, क्लिक ऑन द एड्रेस बार, राइट CMD एंड हिट एंटर। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या ये इंस्ट्रक्शन या नोट मैंने सही लिखा है नहीं लिखा, बताइए। यस और नो? सही लिखा है? राइट, मैंने सही लिखा है। अब इसमें इस पूरे नोट में इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं जिसपे मुझे हाईलाइट करना है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसपे मुझे हाईलाइट करना है, बताइए। CMD पे हाईलाइट करना है, बिल्कुल सही कहा। और फोल्डर लोकेशन हाईलाइट करना है, बिल्कुल सही कहा। फोल्डर लोकेशन, CMD और एंटर, हिट एंटर कर दूं हाईलाइट एड्रेस बार। तो देखिए, अगर आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको उस वर्ड के पीछे स्टार, अगर आप एक स्टार लगाएंगे दोनों में, तो एक स्टार लगाते ही क्या हो गया, CMD में कुछ फर्क दिख रहा है? एक स्टार लगाया तो क्या हो गया दोस्तों, क्या फर्क आया? इटैलिक हो गया। अगर दो स्टार लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक स्टार से इटैलिक हो गया, दो स्टार से क्या हो गया, बोल्ड हो गया। और अगर तीन स्टार लगा दूंगा आगे पीछे तो क्या होगा, बोल्ड प्लस इटैलिक दोनों हो गया, राइट? तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके हिसाब से आप कर दीजिए। देखिए, जैसे मैं फोल्डर के पहले लगाऊंगा 3 स्टार, फोल्डर के लोकेशन के बाद 3 स्टार लगाऊंगा, क्लिक ऑन एड्रेस बार के पहले लगाऊंगा, एड्रेस बार के बाद लगाऊंगा, एंड हिट एंटर के पहले लगाऊंगा, हिट एंटर के बाद लगाऊंगा यहाँ पे। तो देखिए, मैंने 4 वर्ड्स को अच्छे से हाईलाइट कर दिया, फोल्डर लोकेशन, एड्रेस बार, CMD एंड हिट एंटर। कितने लोगों को ये बात समझ आई? हाँ, ये गाइस, ये सी प्रोग्रामिंग से सारा पहले सारा बेसिक सेटअप है। इससे पहले हम प्रोग्राम की तरफ जाए, मैं ये बेसिक सेटअप आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ओके गाइस, आप यहाँ तक करना चाहते हैं और डू यू वांट मी टू कंटिन्यू? कितने लोग हैं जो चाहते हैं मैं आगे कंटिन्यू करूँ, एंड कितने लोग चाहते हैं सर वेट फॉर 1 मिनट? ऑलराइट, आई कैन सी अ लॉट ऑफ कंटिन्यू मैसेजेस। ओके, आई विल वेट फॉर अ मिनट, युवराज। इन द मीनवाइल दोस्तों, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर स्पेसिफिकली मुझे बताइए, आप मुझे सेशन का अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, हाउ इज दिस सेशन गोइंग फॉर यू गाइस? बिकॉज जनरली क्या होता है कि सी प्रोग्रामिंग के सेशन में ना, हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं प्रोग्राम के अंदर। बट दीज आर सर्टेन थिंग्स जो हमें थोड़ा सा पहले पता होना चाहिए। आई नो कि हम थोड़ा सा इसमें टाइम ले रहे हैं, बट एक बार हम थोड़ा सा धीरे चलेंगे एंड आगे एकदम से स्पीड पकड़ेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। हाउ मेनी सेशंस आर यू गोइंग टू टेक? आई थिंक आई टेक लाइक 14 सेशंस। 14 सेशंस में हम ये चारों प्रोजेक्ट बना लेंगे, राइट? और ये गिटहब पे भी आपके पोस्ट कर देंगे। तो अब आप लोगों को पहला होमवर्क क्या है कि आप लोगों को ये नोट्स बनाने हैं, किस चीज को लेकर? एक तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा, और कैसे हमने, और क्या इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए थे हमने? यहाँ पे लिखना है हाउ टू ऐड। आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं किस चीज के लिए, और बताइए और क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी? इफ यू वांट GCC टू रन फ्रॉम एनीवेयर इन योर कंप्यूटर, तो हमें क्या करना है दोस्तों? ऐड इट इन योर, क्या करना होता है? एनवायरमेंट वेरिएबल्स में, राइट? इसी के साथ साथ एक पॉइंटर और लिखेंगे। अब आप लोग हाईलाइट खुद करेंगे, और अब मैं यहाँ पे कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, ये आपको नोट्स बना के आने हैं, राइट? ये नोट्स आपको बना के आपकी फाइल मुझे भेजनी है, मैं बताऊंगा फाइल कैसे भेजनी है, बट आपको ये नोट्स बना के आने हैं। क्या करना है हमें यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे एक और पॉइंट हमें क्या लिखना है, इसके साथ साथ हमने क्या सीखा था? GCC उधर आ जाएगा। अच्छा, व्हाट वाज द पाथ? यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स में व्हाट वाज द पाथ दैट वी एडेड इन ENV वेरिएबल्स, ये आपको बताना है मुझे। इसी के साथ साथ ये लाइन आपको पूरी रीफ्रेम करके लिखनी है, मैंने बस क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है? इसी के साथ साथ, हाँ, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग लिंक, दैट्स राइट आदर्श, बिन को किया था, सो आपको यहाँ पे वो लिखना है। इसी के साथ साथ आफ्टर दैट, व्हाट इज द सिंटेक्स, व्हाट इज द कमांड टू कंपाइल अ फाइल यूजिंग GCC, ये आपको लिखना है। और इसी के साथ साथ आपको लिखना है कि टेक्स्ट फाइल क्या हम कर सकते हैं कंपाइल,
Can we compile text file using GCC? How to rename text file, ये आप लोगों को लिखना है। उसके बाद हाउ टू, बस यही आपको लिखना है। आई थिंक दिस इज फाइन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को लिख कर लानी है, और आप लोगों को क्या करना है मैं अभी बताऊंगा, ये मेरे साथ शेयर कैसे करेंगे। यहां तक हम सारे अलाइंड है, यस और नो? बताइए दोस्तों। ग्रेट। फाइनल चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है आपके गिटहब के बारे में, कि ये सारी चीज हम गिटहब पे कैसे डालेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए सारी चीजें, राइट? सो ये नोट्स डॉट एमडी वाली फाइल, या फिर एक काम करते हैं गिटहब में, हम आपको अगले सेशन में बताऊंगा। अभी हम चलते हैं एक बेसिक सी प्रोग्राम की तरफ। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब मुझे बताइए, मैं एक सी प्रोग्राम की फाइल बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं आपको सी प्रोग्राम के फंडामेंटल्स बताना चाहता हूँ। तो मैं कौन से फोल्डर के अंदर वो फाइल बनाऊंगा, बताइए? कौन से फोल्डर के अंदर वो फाइल बनाई जाए, बताइए? दैट्स राइट, फंडामेंटल्स के अंदर बनेंगे यार, सिंपल सा सवाल है। तो क्या करेंगे, फंडामेंटल्स पे पहले क्लिक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बनाना है, फोल्डर बनाना है, फाइल बनाना है, फाइल बनाना है, फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मेन डॉट सी। क्या नाम लिखा है मैंने फाइल का? व्हाट इज द नेम दैट आई हैव गिवन टू दिस फाइल? हाँ, सो द प्रोसेस टू ऐड बुलेट पॉइंट्स इज वेरी सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट राइट हाइफन एंड उसके बाद स्पेस, हाइफन एंड स्पेस। हाइफन के बाद वो बुलेट पॉइंट अपने आप ले लेता है, ठीक है? अब इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी यहाँ से दोनों को। अब मेरे को सिर्फ मेन डॉट सी फाइल चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मेन डॉट सी फाइल है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट की। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इनपुट एंड आउटपुट? इनपुट और आउटपुट का क्या मतलब है दोस्तों? व्हाट डू वी मीन बाय इनपुट एंड आउटपुट, कोई बताना चाहेगा? आप अपनी बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में मुझे बताइए, कौन सी ऐसी चीज है जहां से आप आउटपुट देते हैं अपनी बॉडी में, और कौन सी ऐसी चीज है जहां से आप इनपुट लेते हैं? क्या मेरा मुंह जो है, क्या ये मुंह, इज इट एन इनपुट और आउटपुट? इनपुट इज ब्रीदिंग, माउथ इनपुट है। हाँ, इनपुट भी यूज मतलब आवाज के लिए आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो मेरी बॉडी से आउटपुट निकल रहा है या इनपुट जा रहा है, बताइए? अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो आउटपुट जा रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ खा रहा हूं, टेस्ट, तो इनपुट जा रहा है, राइट? अगर मैं आप लोगों की आवाज सुन रहा हूं तो इनपुट जा रहा है मेरे कानों में, यस और नो? तो कितने लोगों को इनपुट और आउटपुट समझ आ गया? आउटपुट जो हम यूजर को प्रोवाइड करते हैं, दैट्स राइट। और इनपुट जो यूजर हमें प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं समझ आया, तो देखिए इसी तरीके से जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं आउटपुट दे रहा हूं, मैं आप लोगों को कुछ आउटपुट दे रहा हूं। आप मुझे कुछ बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं अपने कानों से, तो बेसिकली मैं इनपुट ले रहा हूं। बहुत ही सिंपल सी बात है। कितने लोगों को ये एग्जांपल समझ आया इनपुट और आउटपुट का? एक बार चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बताएंगे जल्दी से। गाइस आई थिंक थोड़ा ना ये कैमरा अटक रहा है, तो आई डू वन थिंग यार, मैं जरा बंद कर देता हूँ इसको, वीडियो को। ओके। हाँ जी दोस्तों, ये समझ आ गया ना? परफेक्ट। तो इसी तरीके से सी प्रोग्राम जो है, यानी कि जो कंप्यूटर है, वो भी आपको इनपुट आउटपुट दे सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग एक जरिया है कंप्यूटर से काम करवाने का। कितने लोगों को ये स्टेटमेंट समझ आई? ये नोट्स डॉट एमडी फाइल में मैं लिख देता हूं, सी प्रोग्रामिंग इज अ वे टू गेट थिंग्स डन बाय अ कंप्यूटर। कितने लोगों को ये बात समझ आई? सी प्रोग्रामिंग एक तरीका है कंप्यूटर से काम करवाने का। अब क्या काम करवाना चाहते हैं? सबसे पहला काम जो मैं करवाना चाहता हूं वो ये है कि मैं चाहता हूं कंप्यूटर एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करे। अब देखिए, हर लैंग्वेज के कुछ अपने नियम कायदे कानून है, यस और नो? क्या हर लैंग्वेज के अपने कुछ नियम कायदे कानून है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल मुझे आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ नियम कायदे कानून बता सकते हैं? व्हाट आर दी सेट ऑफ रूल्स दैट इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज फॉलो? दैट्स राइट, ग्रामर। आप ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ माई नेम इज गौतम, तो मैं ये तो नहीं कह सकता ना गौतम नेम माई इज। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ नियम है कि नाउन से पहले प्रोनाउन आना चाहिए, प्रीपोजिशन बीच में आना चाहिए, वर्ब क्या होता है, ये सारी चीजें सब कुछ पता होना चाहिए, राइट?
तभी तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, यस और नो। ये बात समझ आई? ग्रेट। तो अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम एक सिंपल सा सी प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसमें मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराने वाला हूं। तो उसके लिए हमें क्या, हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है प्रिंट एफ। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट एफ। कितने लोगों को ये बात समझ आई? प्रिंट एफ एक फंक्शन है बेसिकली जिससे आप क्या कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई यूजर की तरफ कुछ प्रिंट करो। कितने लोगों को ये बात समझ आई? प्रिंटफ अगर आप अपने कंप्यूटर को बोल रहे हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो आप अपने कंप्यूटर को ये कहना चाह रहे हैं कि भाई यूजर की तरफ कुछ प्रिंट करो। क्या प्रिंट करना है वो हम इस ब्रैकेट के अंदर बताते हैं। तो कभी भी हम आगे भी फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या आपको करना है, फंक्शन का नाम लिखना है, उसके आगे पीछे दो ब्रैकेट लगानी है। अब यहाँ पे अंदर एक मैसेज डालना है, तो हमेशा मैसेज जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। हेलो वर्ल्ड। कितने लोगों को ये बात समझ आई? चैट बॉक्स में जरा लिख के बताइए दोस्तों, यस और नो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सा कोड लिख रहा हूँ जिसको मैं डिटेल में आगे समझाऊंगा एक एक चीज को। बट अभी के लिए आप बस एक बार देखिए कि कोड लिखा कैसे जाता है, एक छोटा सा प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी लाल लाइनें दिखा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे से जरा एक बार टर्मिनल को पुल करते हैं। यार ये माउस को क्या हो गया, ऐसे डांस क्यों कर रहा है ये? तो नीचे मैंने टर्मिनल को पुल करा और मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉब्लम्स पे क्लिक करा। तो प्रॉब्लम्स पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले लाल रंग में क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड अ, क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताएगा कोई? एक्सपेक्टेड अ, क्या लिखा हुआ है, कोई बताना चाहेगा? सेमी कोलन। बेसिकली सेमी कोलन लगाने के लिए कह रहा है। अब ये सेमी कोलन क्यों लगाना है दोस्तों? सेमी कोलन क्यों लगाना है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, माई नेम इज गौतम, आई एम 28 years old, आई लाइक टेक्नोलॉजी। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने सेंटेंसेस है इस पूरे फ्रेज में? कितने सेंटेंसेस है इस पूरे फ्रेज में? बताइए कितने सेंटेंस है? क्या ये एक सेंटेंस है या ये तीन सेंटेंस है? लेकिन हमें नहीं पता चल रहा ना कितने सेंटेंस है। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि सेंटेंस जहां पे एंड होता है वो तो हमने करा ही नहीं। और इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस कैसे एंड किया जाता है? फुल स्टॉप नहीं है। बचपन में पढ़ा था। तो गौतम के बाद एक फुल स्टॉप लगाएंगे, ओल्ड के बाद एक फुल स्टॉप लगाएंगे, टेक्नोलॉजी के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। अब पता चल रहा है कितने सेंटेंस है? दिख रहे हैं ना तीन सेंटेंस? तो बेसिकली फुल स्टॉप मिसिंग था। इसी तरीके से हमें कंप्यूटर को बताना होता है कि भाई यहां पे एक इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है, यहां पे एक इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है, इसलिए हम सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन इज द टर्मिनेटर करेक्टर इन सी प्रोग्रामिंग। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? ग्रेट। अब देखिए यहाँ पे ना अभी भी रेड रेड आ तो रहा है, बट मुझे नहीं पता चल रहा है ये रेड रेड क्यों आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं भी प्रॉब्लम्स को बंद कर देता हूँ और मैं इसको ना कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। कंपाइल कैसे करेंगे देखो, सिंपल प्रोसेस है। अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, सी प्रोग्रामिंग में नहीं जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे, इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। फोल्डर में जाएंगे सी प्रोग्रामिंग वाले। देखो वैसे यार टर्मिनल से भी कर सकते हो, बट मैं आपको अभी जो तरीका मैंने बताया था वही बताता हूँ। फंडामेंटल्स में जाएंगे, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और जीसीसी मेन करेंगे, जीसीसी मेन। तो अब क्या दिखा रही है, एरर क्या दिखा रहा है? एक और एरर आ गया। बेसिकली ये कह रहा है एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन स्पेसिफायर्स। अब देखिए परेशानी क्या होती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। पहले तो चलिए लिखे फिर बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। आप लोगों को लिखना है यहाँ पे ऊपर
यहां आप लोगों को लिखना है सबसे ऊपर हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। इसे लिखिए, उसके बाद बताता हूं कि क्या इशू है एग्जैक्टली। दैट्स राइट, हमें मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा। दैट्स राइट प्रणव, बिल्कुल सही कहा कि ये पाइथन कोड नहीं है। दैट्स राइट ईशान, आपने सही कहा, मैंने अभी तक एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करी है, बट मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। मेन फंक्शन सही स्टार्ट नहीं करा है, बिल्कुल सही कहा। रिटर्न भी नहीं डाला है, बिल्कुल सही कहा। बट जब तक मैं एक एक करके चीजें आपको एरर्स नहीं दिखाऊंगा, तब तक आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सी लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है। राइट। तो प्रिंट से पता चलेगा क्या मिसिंग है, फिर अभी और कुछ ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कैसे कैसे प्रोग्राम हमारा आगे चलता है। ओके। सो दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। ये कह रहे हैं अभी ना, ये जब तक मैंने नहीं लगाया था ये कंप्यूटर, ये कह रहा था यार कि मैं समझ ही नहीं पा रहा ये प्रिंट फंक्शन कहाँ पर है। मुझे नहीं पता चल रहा ये प्रिंट फंक्शन कहाँ पर है। तो बेसिकली देखिए, सी प्रोग्रामिंग के अंदर देखिए, सी प्रोग्रामिंग हमारी कहाँ पे, मिंजी डब्ल्यू हमारा कहाँ इंस्टॉल हुआ था दोस्तों, कोई मुझे लोकेशन बताओ फटाफट से, जल्दी। हमारा मिन जीडब्ल्यू कहाँ पे इंस्टॉल था, सी ड्राइव में। तो हम क्या करेंगे, दिस पीसी में जाएंगे, सी ड्राइव में। कितने लोगों को मिन जीडब्ल्यू का फोल्डर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सबको? ओके परफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए कितने लोगों को इंक्लूड का फोल्डर दिखाई दे रहा है। क्या आप लोग इंक्लूड का फोल्डर देख पा रहे हैं? परफेक्ट। अब मैं इंक्लूड में जा रहा हूं। अब इंक्लूड में जाने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं। कितने लोगों को यहाँ पे एक एस टी डी आईओ नाम से फाइल दिखाई दे रही है? क्या आप लोग एस टी डी आईओ नाम से एक फाइल देख पा रहे हैं? बताइए दोस्तों। हाँ जी, ताजी बिल्कुल जरूरी है मिंजी डब्ल्यू, उसके बिना कंपाइलेशन कैसे होगी। तो देखिए दोस्तों, ये वाली लाइन देखिए, हैश इंक्लूड एस टी डी आईओ डॉट एच। कुछ समझ आ रहा है इससे देख के? आप लोग क्या समझ रहे हैं पहले मुझे ये बताइए। ये रही मेरी एस टी डी आईओ वाली फाइल, और ये मेरी कोड में एक इंस्ट्रक्शन है, हैश इंक्लूड एस टी डी आईओ डॉट एच। क्या समझ पा रहे हैं आप इससे दोस्तों, बताइए। कोई बताना चाहेगा क्या समझ पा रहे हैं आप लोग इससे? हाँ नहीं, हेडर फाइल तो बिल्कुल ठीक है, हम इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए बेसिकली हम इस कोड से क्या कहना चाह रहे हैं। हम इस लाइन से अपने कंप्यूटर को ये कहना चाह रहे हैं कि भाई, सी ड्राइव के अंदर, मिन जी डब्ल्यू फोल्डर के अंदर, इंक्लूड फोल्डर के अंदर एक एस टी डी आईओ नाम से फाइल है, उसको इंक्लूड कर लो अपने प्रोग्राम में। हम अपने कंप्यूटर को ये बोल रहे हैं दोस्तों इस लाइन से कि एस टी डी आईओ नाम से एक फाइल है सी ड्राइव के अंदर, उसको इंक्लूड कर लो। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अब ये करना जरूरी क्यों है दोस्तों? ये करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इस फाइल के अंदर प्रिंट जन्म इस फाइल के अंदर ही प्रिंट रहता है। ये देखिए, ये जो प्रिंट का फंक्शन है ना, ये इस फाइल के अंदर रहता है। ये बिल्कुल इस तरीके से समझिए आप, मैं आपको इसका एग्जांपल कैसे दूं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक बात बताइए। अगर हम्म, यार इसका एग्जांपल आपको कैसे दिया जाए? हाँ सो देखिए, जब तक आप अभी, आप सब लोगों की एज क्या है, मतलब मैं, मतलब मेरा कोई एज जानने का मोटिव, हो गलत भी लिख सकते हो, एज जानने का मोटिव नहीं है मेरा कोई। फॉर एग्जांपल आप लोग 19 ईयर्स के हो, राइट? तो अभी अगर लोग बाहर जाते हैं, आप लोग बाहर जाते हो, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है?
आपके नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है या आपके पेरेंट्स के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, आपके पापा के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है? एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप सभी के पेरेंट्स का नाम, आप सभी के फादर का नाम अपना जानते ही हैं सारे डेफिनेटली, राइट? आपके फादर का नाम जो है वो मनोज है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जब आप बाहर जाएंगे तो क्या कहते हैं, ये मनोज जी का बेटा है ना, या ये मनोज जी की बेटी है ना? यही तो कहा जाता है, यस और नो? तो बेसिकली क्या अभी आपकी इस पॉइंट पे कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी है? मतलब ऑफ कोर्स आपका नाम है गौतम, जो भी आप सबका नाम है, बट क्या अभी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है? अभी आप लोगों को, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अभी आप लोगों को आपके पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है। आप लोगों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी अभी नहीं है। देयर विल बी अ टाइम जब आगे फ्यूचर में 10 साल बाद, 15 साल बाद, आप जब बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लाइक आपने कुछ बहुत ही बढ़िया काम कर दिया, तो प्रोबेबली आपको आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिल जाएगी। बट द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये प्रिंट जो एग्जिस्ट करता है, इस प्रिंट की कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। ये इस stdio डॉट फाइल के अंदर एग्जिस्ट करता है। कैसे पता? देखो, इस फाइल को खोलो, यहाँ पे प्रिंटफ सर्च करो। कितने लोगों को ये प्रिंटफ दिख गया? प्रिंटफ कहाँ है? कहाँ गया प्रिंटफ? ये वाला प्रिंटफ नहीं, में कर देते हैं, ये होगा आपका इंट प्रिंटफ होगा। ऑलराइट, कितने लोगों को ये प्रिंटफ का फंक्शन दिखाई देगा? यहाँ पे देखो, कितने लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्रिंटफ का फंक्शन? दिख गया? सो बेसिकली ये समझो कि जब किसी ने प्रिंटफ का फंक्शन लिखा था ना, तो वो इस फाइल के अंदर लिखा है stdio.h। और अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे, तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग आपको बोलेगा कि यार प्रिंटफ का फंक्शन मुझे पता ही नहीं कहाँ पर है। तो हमें उसे बताना होता है कि यार प्रिंटफ का फंक्शन जो है वो stdio वाली फाइल के अंदर है। दैट इज द रीजन वी राइट हैश इंक्लूड stdio.h, इस फाइल को इंक्लूड करो। कितने लोगों को ये बात समझ आई? दैट्स राइट, stdio इज अ पेरेंट ऑफ printf फाइल, बिल्कुल सही कहा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? प्रिंटफ जो है, उस फंक्शन को आप यूज करना चाहते हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इस फाइल को इंक्लूड करो, क्योंकि इसके अंदर प्रिंटफ है, ये इसका पापा है, इसको लेकर आओ फाइल के अंदर, कोड के अंदर। परफेक्ट। तो ये करने के बाद हमारा एक एरर और रह गया है। वो एरर क्या है? वो हम एरर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट? ये वाला मेन फंक्शन का एरर है कि जब भी आप सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा मेन से होता है। इसको मैं आपको अगली क्लास में डिटेल में बताऊंगा, बट इन द मीन वाइल आई वुड वांट कि आप यहां तक रिकॉर्डिंग देखकर सब कुछ अपना काम सेट कर लें। ठीक है? इज दिस डूएबल? क्या आप लोग यहाँ अगली क्लास तक इतना कर सकते हैं दोस्तों? परफेक्ट, ऑल राइट। So now in case if you have any questions, आप लोग पूछ सकते हैं। I have 5 minutes and मैं आपके questions ले सकता हूँ। उसके बाद रिकॉर्डिंग का लिंक अगर आप लोगों को चाहिए, ओके, लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन फाइंड द रिकॉर्डिंग लिंक। वेयर इज द रिकॉर्डिंग लिंक? कंट्रोल सी। ओह, रिकॉर्डिंग लिंक से याद आया, मुझे आप लोगों को फीडबैक लिंक भी देना, दैट्स राइट। तो हियर इज द रिकॉर्डिंग लिंक गाइस, एंड इसी के नीचे मैं फीडबैक लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये मैंने फीडबैक फॉर्म आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। ओके। तो जहां तक बात रही एमडी फाइल के क्वेश्चंस की, तो देखिए मैंने आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में एमडी फाइल भी शेयर कर दिया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग एमडी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा कंप्यूटर, सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर, एमडी फाइल। तो दोस्तों मैंने आपको एमडी फाइल भी भेज दिया चैट बॉक्स में, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और जो भी सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा राकेश जी, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आप कर दीजिए, और अगर कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आप सेशन लीव कर सकते हैं। जो लोग गुड नाइट कह रहे हैं उनको गुड नाइट, जो रहकर सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं।
MinGW को बिना डाउनलोड किए प्रोग्राम रन करना है, नहीं हो पाएगा। देन आपको दूसरा कंपाइलर डालना पड़ेगा। बेसिकली MinGW को डालने का मेन मोटिव ये था कि आप GCC कंपाइलर अपने सिस्टम में डाल पाए। अगर सिस्टम के अंदर कंपाइलर नहीं होगा, यानी कि कोई ऐसी एंटिटी नहीं होगी जो आपके कोड को ट्रांसलेट करके बाइनरी कर पाए, तो फिर आप कैसे प्रोग्राम चलाओगे? अगर आई थिंक आप ये सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब आपने शायद लास्ट सेशन अटेंड नहीं करा है। तो आई वुड वांट कि आप पिछले 2 सेशन जरूर देख लीजिए, आपको बहुत डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि काम कैसे होता है इसमें सारा। अगर फिर भी कोई इशू होता है तो आप मुझे बता सकते हो, हम उसको देख लेंगे। अगर मैं रिकॉर्डिंग की बात करूं तो क्या हमारे सेशंस अपलोडेड है यहाँ पे? ओके, सो सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पहला सेशन है इंक्लूडेड, बाकी दो नहीं है। आई वुड से आई वुड रिक्वेस्ट द टीम कि इसको अपडेट कर दें। सर, सी प्रोग्राम से प्लेसमेंट मिल सकता है क्या? डेफिनेटली मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी ये चेक करने आ रही है कि आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है, तो वो अगर समझदार कंपनी है या समझदार रिक्रूटर है, तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि आपको पाइथन ही आनी चाहिए। आप अगर उसको बोलोगे कि मुझे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है, तो वो आपको फिर उसमें टेस्ट करके हायर कर लेगा। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप फ्लुएंट हो ये इतना मैटर नहीं करता। आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लुएंट हो या नहीं वो मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं, तो देर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स जहां पे मैंने ये कहा है कि मैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं हूं, मैं इसमें हूं। आप लॉजिकल लेवल, कॉन्सेप्ट्स के लेवल पे मुझे इसमें चेक कर लीजिए, और जो भी आपको काम करवाना है उस लैंग्वेज में वो मैं अडेप्ट कर लूंगा। बिकॉज सबको पता है कि अडेप्शन लैंग्वेज का करना इजी है, बट फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सर, VS कोड में पाइथन कंपाइलर इंस्टॉल है, तो क्या सी कंपाइलर भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड स्विच कर सकते हैं कंपाइलर? सो बेसिकली अगर आपके सिस्टम के अंदर पाइथन VS कोड में, देखिए कंपाइलर जो है उसका VS कोड से कुछ लेना देना नहीं है। कंपाइलर्स अलग से डलते हैं। और VS कोड बेसिकली क्या करता है, आपकी जो कोड VS कोड में लिखते हो वो पाइथन की फाइल है, तो उसका कोड पाइथन के कंपाइलर को देगा। अगर हमने डॉट सी की फाइल है, तो उसको इतना इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि मुझे उसको सी को कंपाइलर को देना है, और वो उसके हिसाब से काम करेगा। कैन यू सेंड द फीडबैक फॉर्म लिंक? व्हाई नॉट? हाँ सर, notes.md आप ऐसे ओपन नहीं कर पाएंगे, आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करना पड़ेगा। खुद बताइए किस में ओपन करेंगे? विजुअल स्टूडियो कोड में ही तो ओपन होगी दोस्तों। तो विजुअल स्टूडियो कोड में इसको ओपन करिएगा। मैंने फीडबैक फॉर्म का लिंक दोबारा भेज दिया। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाएंगे और इस फाइल को ओपन करिए। इस फाइल को लेके जाइए अपने सी प्रोग्रामिंग वाले फोल्डर में, और सी प्रोग्रामिंग के फोल्डर को ओपन करिए, तो वहां पे ओपन कर सकते हैं हम notes.md को, हो जाएगा। ओके, आई थिंक आई आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। एंड अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है, सो लेट्स एंड द सेशन गाइस। और अगर कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे, राइट? आई एम प्रीटी श्योर कि मैं आप लोग आई एम श्योर कि मैं आप लोगों के टेक्स्ट का अभी प्रॉम्प्ट रिप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। बट इन केस अगर नहीं कर पा रहा हूँ, इट मीन्स कि थोड़ा मैं बिजी हूँ, बट डोंट वरी अबाउट इट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। ऑलराइट, ग्रेट, गुड नाइट गाइस। मिलते हैं कल के सेशन में। मेक श्योर कि आप रिवाइज करके आ रहे हैं। हाउ टू कॉन्टैक्ट मी? आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मेरे घर पे आ सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ अपना नंबर शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में। राइट? अरे, व्हाई इज इट नॉट गोइंग? लेट मी जस्ट राइट इट है। तो गाइज, मैंने अपना नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। गुड नाइट गाइज। मेरा घर कहाँ पर है? मेरा घर है इस पृथ्वी पे, दिल्ली में, फरीदाबाद में। बाकी का एड्रेस मैं तब बताऊंगा जब आप फरीदाबाद पहुंच जाएंगे। ठीक है, दिल्ली फरीदाबाद पहले आओ, फिर एड्रेस बाकी का बाद में बताऊंगा। ऑल राइट, गुड नाइट गाइज। या सी यू, बाय। आई एम एंडिंग दिस सेशन गाइज, बाय।